आरआरबी जेईई 2025 की दौड़ में यदि आप जीतना चाहते हो तो आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ टारगेट्स बताने वाला हूं, और वो उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपके खत्म हो जाने चाहिए, अदरवाइज आपके फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से बच्चों लास्ट तक देखिएगा, पूरी एनालिसिस लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ भी रहे थे कि सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल अभी क्या दोनों को साथ में लेके चलें या नॉन टेक्निकल को कंटिन्यू करें। टारगेट आपको पहली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि 75 प्लस का आपका टारगेट एनी हाउ होना चाहिए, ठीक। और कई बच्चों के क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है। उसके रिगार्डिंग कल ही हमने एक वीडियो डाला था चैनल पे, जिसमें लोकेश सर ने आपको ऑलरेडी पूरी डेट्स बताई थी जो आरआरबी के होने वाले एग्जामिनेशन है। तो देखो 3 मार्च तक तो सब कुछ पैक्ड है पूरा। और यदि हम आगे बात करते हैं 2nd या 3rd वीक की, हो सकता है कि एंड ऑफ द मार्च भी चले जाए। तो मोटा मोटी यार आपके पास टाइम तो अभी बचा हुआ है, 75 to 80 डेज का समय बचा हुआ है, बट अब हम 60 दिन का ही समय लेके चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक पूरी एनालिसिस करते हैं। देखो यदि हम बात करें आपके पास सिलेबस की, तो देखो यार पहाड़ जैसा सिलेबस है, और आप देख सकते हैं इतने बड़े सिलेबस को यदि आप टैकल करना चाहते हो तो गधा मजदूरी से तो नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा स्मार्टर वे में। इसीलिए पूरी एनालिसिस लेके आया हूं। 60 डे का पूरा काउंटडाउन रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा कि जनवरी में कंप्लीट जो करना है, और जिसके अंदर पूरी एनर्जी आपको झोंकनी है, 1000% एनर्जी लगा के उसको मोटा मोटी आपको कंप्लीट कर लेना है। फरवरी में जो छोटे मोटे रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो करने हैं। मार्च में केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यदि हम बात करें कि कैसे कर सकते हैं, ये अचीव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस लेके आए। तो देखो जनवरी मंथ में यदि हम बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। पहली चीज कि भाई टेक्निकल पढ़े या ना पढ़े, मैं तो कहूंगा आप टेक्निकल पढ़ लो। जनवरी मंथ में टेक्निकल पढ़ के खत्म कर दो, जनवरी से आगे टेक्निकल को मत ढोना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन डेट थोड़ा आगे सरक रहा है ना, तो सीबीटी 2 के लिए आपको स्पैन कम मिलेगा, टाइम कम मिलेगा, तो वहां पे वो चीजें कवर नहीं हो पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे जनवरी में आप ये काम कर सकते हो कि यदि तुम 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, तो मैं तो कहूंगा कि 4 घंटे आप टेक्निकल पे दो, और बाकी जितना भी समय आप दे पा रहे हो एक्स्ट्रा, जितना भी समय मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हो वो आप नॉन टेक्निकल पे दीजिए। कहानी क्लियर है? इस हिसाब से चलेंगे, बेस्ट रहेंगे। अब टेक्निकल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे रखनी पड़ेगी, सो दैट कंसेप्ट पे आपकी कमांड बनती रहे। अब यदि हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि मैथमेटिक्स रीजनिंग बोथ आर गोइंग टू बी मोस्ट स्कोरर सब्जेक्ट्स फॉर यू। भाई इंजीनियर हो तुम, और तुम्हारे लिए ये दोनों सब्जेक्ट परफेक्ट वे में काम करेंगे स्कोर करने के लिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको 100% करना है, प्रायोरिटी पे है। रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड एंड परसेंटेज, ये कर लो। और इसमें देखो वेटेज आप देख सकते हो सबसे ज्यादा किसके वेटेज थे। क्लियर? ये वाले टॉपिक्स आप बाद में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन पे आपकी कमांड इंजीनियरिंग में भी रहती है, और इन जनरल जब मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप इसको फैब में करते हैं। जनवरी में यही टारगेट होना चाहिए, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। टारगेट रखना जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सको उतने करना, एक भी मत छोड़ देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आपका जनरल साइंस की, रीजनिंग के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका था, तो वो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। पर यदि हम बात करते हैं यहां पे साइंस की, तो साइंस में ये टॉपिक फिजिक्स में लाइट, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स सबसे ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं, साथ ही साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो ये टॉपिक केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा बेटा, उसके जितनी भी रिएक्शंस हैं अपने से हाथ से कागज पेन पे लिख लेना और उसको कंटिन्यूअस रिवाइज करना। एसिड बेस सॉल्ट के बहुत सारे आपको रटने वाले टॉपिक्स हैं, प्लीज उसको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे ध्यान दीजिएगा। मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सब पे आपको थोड़ी कमांड करनी पड़ेगी, तो रटने वाले टॉपिक्स है। इसी तरीके से रट्टाफिकेशन का एक और टॉपिक आता है, ह्यूमन बॉडी, सेल, न्यूट्रिशन, डिसीजन, हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी पूरा जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं साइंस के अंदर, वो भी आपके जनवरी में खत्म होने चाहिए। रेगुलर बेसिस पे साइंस, रेगुलर बेसिस पे मैथमेटिक्स, रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग आपकी होनी चाहिए। नो ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज आपका दिसंबर तक ठीक था, जनवरी में मत करना अब, ठीक है।
आपको रेगुलर बेसिस में टाइम अलॉट करके रखो, उसमें जो भी पढ़ना पड़े पढ़ो। 2 घंटा साइंस को दो, 2 घंटा मैथ्स को दो, 2 घंटा रीजनिंग को दो, ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं जो सबसे बड़ा हर्डल आता है मेरे बच्चे, कि जनरल नॉलेज को कैसे करें सर। तो देखो यार, मैं बताऊं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन प्रांशु का लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ, साकेत है, ठीक है, जो भी हुआ वो तो पहले से हाथ खड़े कर दे, उन्होंने बोल दिया था कि सर हमने तो पहले ही बोल दिया था कि जनरल नॉलेज में साला स्कोर करना मुश्किल का काम है ना, और इसको क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा प्रैक्टिस करना बेस्ट रहेगा। तो ये जो हमारे बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी बात मैं बता रहा हूं, और ये होता भी है। एज अ इंजीनियर आपको बड़ी दिक्कत आती है इन सब टॉपिक्स को डील करने में। मैं आपको पता है क्या बोलता हूं, आप इनको रीड कर लो। जैसे लूसेंट की बुक उठाई, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे 2 घंटा दो ना, रीड कर लो, समझ में आया तो समझ में, नहीं तो जाए भाड़ में, कर लिया। फिर क्वेश्चन की बुक उठाओ और टारगेट रखो कि भाई तुमको क्या करना है, 20 क्वेश्चन पॉलिटी के, उसी टॉपिक जो पढ़ा आपने, 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, और 20 क्वेश्चन आपके किसके हो गए बेटा, 20 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। टोटल कितने हो गए, डेली बेसिस पे बोल रहा हूं, 60 क्वेश्चन हो गए। पक्का 60 से 100 क्वेश्चन, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी बन पा रही है, 60 से 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो। मैं मिनिमम कहता हूं 60 क्वेश्चन रखो, पक्का। कहां से प्रैक्टिस करोगे, कोई भी बुक उठा लो प्रीवियस ईयर की। सबसे अच्छी कौन सी चल रही है मार्केट में, वाईसीटी चल रही है, तो वाईसीटी की बुक उठा लो, और उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, और क्वेश्चन के नीचे उसका लगे हाथ सॉल्यूशन भी रहता है, ठीक है। तो तुम सॉल्यूशन ढक के अपना आंसर लिख लेना कहीं पे, है ना, और फिर उसके सॉल्यूशन यहां पे बनाना। सही बैठा तो ठीक है, नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आई। तो ये आप इस तरीके से करेंगे तो यदि एक दिन में 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 दिन में फिर आपके 60 दिन, मैं तो कह रहा हूं 75 डेज तक आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे। कहानी समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कवर करना है, वाईसीटी बुक से करिएगा, फायदे में रहेंगे। फिर जब हम बात करते हैं फरवरी मंथ में, जितने भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन रिमेनिंग टॉपिक्स को आप पकड़िए और उनको कवर करिए। सेकंड, साइंस के रिमेनिंग टॉपिक्स और रीजनिंग के रिमेनिंग टॉपिक्स आप कवर करिएगा। वहां पे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करिएगा, उनको टेस्ट दीजिएगा, और उस पे जितने भी हो सकते हैं लाइव सेशंस हो अटेंड कर सकते हो वो करिएगा। प्रीवियस जनवरी में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करिएगा, बस यही होना चाहिए। मतलब कुल मिला के जनवरी तुम्हारा अहम पार्ट होने वाला है। उसके अंदर शादी ब्याह दुनियादारी सब छोड़ के यदि आप पूरी एनर्जी से इस पे फोकस करते हैं, मेरे बच्चे देख लेना आप बहुत अच्छा कर लोगे। और फिर आता है सबसे आपका लास्ट मंथ, जिसे हम बोलते हैं मार्च वाला महीना, ठीक है। अल्टीमेट प्लान आपका रेडी होना चाहिए, केवल रिवीजन टेस्ट, और उसमें जितनी गलतियां आप करे हो वो सब पे एनालिसिस। देखिए कैसे, 2 रूल आपको फॉलो करना है, रिलेंटनेस, रिवीजन, मतलब सोचना ही नहीं, दुनियादारी छोड़ के केवल रिवीजन, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजिक मॉक टेस्ट जरूर देना है। तुम्हारी टाइमिंग की सुधार होगी, तुम्हारी गलतियां सुधरेंगी, कैलकुलेशन पे कमांड होगी, इन सब से आपके नंबर जो है ना, जो सिली मिस्टेक्स में जाते हैं वो बढ़ जाएंगे। और आपको करना क्या है, एक फुल मॉक टेस्ट उठाना, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना डिटेलिंग में, जो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ वो उसको समझना क्यों गड़बड़ हुआ, जिस क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा उस पर ध्यान देना, जो इजीली बन गया बेस्ट है, मतलब उस पर अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप नेक्स्ट जाना नोट डाउन, वो पॉइंट को नोट डाउन करना। नेक्स्ट रिवीजन दोज स्पेसिफिक वीकनेस, उनको वापस रिवाइज करना है। फिर रिपीट विद न्यू मॉक टेस्ट एवरी 3 डेज, और 3 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है। मार्च के महीने में लगभग मैं बोलता हूं 15 दिन में आप 5 मॉक टेस्ट तो इजिली कर डालेंगे। हो सके तो फरवरी से भी शुरू कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो इस तरीके का ये पूरा प्लान रेडी है, जो मैंने आपको बताया वही फॉलो करिएगा। टेक्निकल जनवरी के बाद से मत पढ़िएगा। जनवरी में यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है, पढ़ सकते हैं, तो टेक्निकल को प्लीज लेके चलिएगा, जनवरी मंथ में कंप्लीट करिएगा। अच्छा, जो भी बच्चे अभी देखो आपको हमने बता दिया पूरी एनालिसिस, आप अपने तरीके से करिए। बाकी जो भी बच्चे आगे चल के टेक्निकल पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल भी हमने दे के रखा है उसके अंदर, तो यार मेरे बच्चों आप लोग बेस्ट वे में हमारे इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। 30% का कूपन आज रात को 12 बजे तक एक्टिवेट है, उसके बाद में वो भी हट जाएगा। मोस्ट रिकमेंडेड बैच अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो धुरंधर बैच लेटेस्ट क्रैश कोर्स का चल रहा है, जिसके अंदर हम 1499 में उसकी प्राइस रखी है।
आफ्टर डिस्काउंट, और उस पे भी हम 30% दे रहे हैं। इसके अंदर 2 महीने में कोई भी टेक्निकल एग्जाम को यदि आप निकालना चाहते हैं, आपके पास समय कम है एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, फुल कोर्स एक अलग चीज है, पर लास्ट में आपको ऐसा क्रैश कोर्स चाहिए जो आपको कम समय में मैक्सिमम पॉइंट को कवर करवा सके। धुरंधर बैच से बेटर कोई नहीं हो सकता। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट चीज हम लोग इस बार दे रहे हैं। ठीक है, तो आराम से इनरोल करिएगा। रात को 12 बजे तक बेटा ये आपकी मतलब ऑफ जो है वो रात को 12 बजे तक है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा। 30% का अभी चल रहा है ना। डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। एप्लीकेशन मास्टर प्लस एजुकेशन की आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एंड देन यू कैन ऑल्सो इनरोल फ्रॉम वेबसाइट। तो वेबसाइट से जाके भी कर लीजिए www.masterpluseducation.com, वहां से भी जाके कर सकते हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। तो जिस भी कोर्सेज में या जिस भी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेशंस में आप इनरोल करना चाहते हैं कर लीजिए। बाकी YouTube पे MCQ प्रैक्टिस चल रही है, वो भी फ्री में, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मैं लाते रहूंगा सो दैट आपका रेगुलर ग्रोथ होती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।